आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सीएससी के थ्रू आधार कार्ड का काम कैसे कर सकते हैं। सीएससी के थ्रू आप आधार कार्ड में डेमोग्राफिक अपडेट कर सकते हैं, मतलब कि आप नेम, फादर नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये सब चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो बायोमेट्रिक अपडेट्स हैं जैसे कि फोटो या फिंगरप्रिंट अपडेट, ये आप नहीं कर पाएंगे। सीएससी के थ्रू आधार सेंटर लेना इजी है डायरेक्ट सेंटर लेने के मुकाबले, क्योंकि डायरेक्ट सेंटर लेने के लिए आपको किसी बैंक से अच्छे रिलेशन बनाने होंगे, तभी आपको वो मिल पाएगा। जबकि सीएससी के थ्रू आप कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके आधार सेंटर ले सकते हैं। सीएससी के थ्रू आधार सेंटर लेने के लिए दो चीजें मैंडेटरी है। एक तो आपके पास बीसी कोड होना चाहिए, मतलब आपको अपने सीएससी के थ्रू एक मिनी ब्रांच लेनी है, तभी आपको बीसी कोड मिलेगा। तो एक तो आपके पास बीसी कोड होना चाहिए, और दूसरे आपके पास यूआईडीआई का ऑपरेटर या सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप यूआईडीआई का ऑपरेटर या सुपरवाइजर एग्जाम कैसे क्लियर करेंगे, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आप सीएससी के थ्रू आधार सेंटर के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटर चाहे आप डायरेक्ट लें या फिर सीएससी के थ्रू लें, आपके पास आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर गाइडलाइंस दी गई है कि इस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी होगी। इसी में आप फीस भी देख सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 470 रुपीज का पेमेंट करना होगा, और अगर आप फेल हो जाते हैं या आप एग्जाम डेट को सेंटर पर नहीं पहुंच पाते हैं तो आप दोबारा से ये टेस्ट दे सकते हैं, जिसके लिए आपको सेकंड टाइम पे करना होगा 235 रुपीज। अगर आप सैंपल सर्टिफिकेट देखना चाहते हैं कि एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको कैसा सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। देखिए इस तरह का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा एग्जाम क्लियर करने के बाद। अगर आपको सेंटर चेक करना है कि आपका एग्जाम किस सेंटर पर आएगा, तो आप यहाँ सेंटर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट चूज कर लेना है, और यहाँ पर आप सिटी चूज करेंगे। इसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे। आपके सामने सेंटर का नेम और पूरा एड्रेस आ जाएगा। जब आप यहां से रजिस्ट्रेशन करेंगे एग्जाम के लिए, तो आपका एग्जाम इसी सेंटर पर होगा जो आप यहां देख रहे हैं। यहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि स्लॉट अवेलेबल है या नहीं। इस पर आप क्लिक करेंगे, स्टेट चूज करेंगे, यहाँ पर आप सिटी चूज कर लेंगे। इसके बाद सेंटर का नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप डेट यहाँ पर चूज कर लीजिए कि किस डेट को आप ये एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। इसके बाद सबमिट करेंगे। जैसे कि इस सेंटर में 5 सीट्स अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ क्रिएट न्यू यूजर पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको XML फाइल अपलोड करनी है। XML फाइल कैसे डाउनलोड करनी है, इसके लिए आप होम पर वापस आएंगे, और यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा XML फाइल के लिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है जी में, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, ये कैप्चा फिल करना है, और सेंड OTP पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहाँ डाल दीजिए। यहाँ पर आप 4 कैरेक्टर्स का एक कोड डाल दीजिए, जैसे कि मैं डाल देता हूँ 1234। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी XML फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद आप वापस आ जाइए, यहाँ न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर ये XML फाइल अपलोड करनी होगी। चूज फाइल, जहाँ पर भी फाइल रखी हुई है सिलेक्ट करके ओपन कर देंगे। इसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे, आपकी ये फाइल अपलोड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको कोड डालना होगा, जैसे कि हमने चूज किया था 1234, तो यहाँ पर 1234 डालकर एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, डेटा सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब आपको यहाँ पर वही मोबाइल नंबर डालना होगा जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। मोबाइल नंबर डालकर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। सक्सेसफुली मोबाइल नंबर वैलिडेट हो गया है। सेंड मोबाइल OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। OTP डालकर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन देंगे। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID डाल देनी है। इसके बाद शो XML कंटेंट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और फोटो आ जाएगा। आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे, और सक्सेसफुली यहाँ पर देखिए आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट हो गया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। यूजर आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर भी आ जाता है। आपको यहाँ पर यूजर आईडी और यहाँ पर पासवर्ड डालकर साइन इन करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक नया पासवर्ड रख लेना है। पहले यहाँ पर आप ओल्ड पासवर्ड डालेंगे, और यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड चूज कर लेना है। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन चूज कर लेना है, और उसका आंसर आपको यहाँ पर डाल देना है, ताकि अगर कभी आप ये पासवर्ड भूल जाए तो आप इसको रिकवर कर पाए।
चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, आप इनको रीड कर लीजिए। यहाँ पर इनको एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। बेसिक डिटेल्स में आप चूज कर लेंगे। एजुकेशन आपने कितनी ली है, जैसे कि हम चूज कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। लेवल ऑफ एग्जाम में आप चूज कर लेंगे UIDAI सर्टिफिकेशन फॉर ऑपरेटर सुपरवाइजर। एग्जाम लैंग्वेज आप चूज कर लेंगे, किस लैंग्वेज में आप ये एग्जाम देना चाहते हैं। इसमें इंग्लिश, हिंदी और उर्दू भी अवेलेबल है। चलिए हम चूज कर लेते हैं इंग्लिश। इनरोलमेंट एजेंसी आप चूज कर लेंगे। यहाँ पर आपको अपने एरिया की इनरोलमेंट एजेंसी चूज कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी स्टेट चूज कर लेनी है और यहाँ पर आपको अपनी सिटी चूज कर लेनी है। यहाँ पर सेंटर का नेम चूज कर लेना है, जिस सेंटर पर भी आप ये एग्जाम देना चाहते हैं। इसके बाद 7 कंटिन्यू। आपके सामने सभी डिटेल्स आ जाएगी। एक बार आप सही तरीके से चेक कर लीजिए। अगर आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं, वरना आप यहाँ प्रोसीड टू सबमिट फॉर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप डिक्लेरेशन दे दीजिए। इसके बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप यहाँ व्यू पर क्लिक करके देख भी सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पेमेंट करना होगा। आप पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसमें यहाँ पर आप ऑनलाइन ऑप्शन चूज करेंगे और प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। पेमेंट के आपको काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और भीम UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कार्ड के थ्रू पेमेंट करना है तो आप यहाँ कार्ड नंबर, CVV, एक्सपायरी मंथ और ईयर डालकर पे नाउ पर क्लिक करेंगे। बैंक की तरफ से आपके पास एक OTP आएगा। आप वो OTP डालकर सबमिट करेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है मॉक एग्जाम। आप इस पर क्लिक करके एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे आपके एग्जाम में और किस टॉपिक पर कितने क्वेश्चंस आपके एक्चुअल एग्जाम में आएंगे, वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट मॉक टेस्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ स्टार्ट टेस्ट। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन चूज कर लेंगे UIDAI ऑपरेटर सुपरवाइजर स्टार्ट एग्जाम। तो देखिए इस तरीके का एग्जाम आएगा। जब आप सेंटर पर जाएंगे तो वहां पर यूजर ID पासवर्ड डालकर इसी तरीके से आपके सामने एग्जाम आएगा, जिसमें आपको 109 मिनट का टाइम मिलेगा क्लियर करने के लिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, आपको उसका सही आंसर देना होगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आप आंसर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट। तो सभी क्वेश्चंस के आप यहाँ आंसर देते चले जाइए। यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे ही आप इन सब की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप यहाँ सबमिट एग्जाम पर क्लिक करेंगे और यहाँ फिनिश पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये मॉक टेस्ट फिनिश हो जाएगा। आपके सामने आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं और कितने आपको मार्क्स मिले हैं। इसी तरीके से आप जितनी बार चाहे यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे UIDAI ऑपरेटर सुपरवाइजर स्टार्ट एग्जाम, फिर से आपके सामने आ जाएगा। ये सिर्फ मॉक टेस्ट है, इसलिए आप कितनी भी बार इसको क्लियर कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको डेट और टाइम दे दिया जाता है, तो आपको टाइम से 15 मिनट पहले सेंटर पर पहुंच जाना है और वहां पर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है। एक बार आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और साथ ही आपको एक सुपरवाइजर ID भी दे दी जाएगी। इसके बाद आपको आना होगा esewa.csccloud.in। यहाँ से आपको आधार सेंटर के लिए अप्लाई करना होगा। आप डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। CSC का यूजर ID पासवर्ड डालकर आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने CSC ID और आपकी DigiMail ID आ जाएगी। प्रोसीड करेंगे। अब आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। बस आपको ये फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। इसमें सबसे पहले आप अपना नाम डालेंगे, वेयरली नेम। यहाँ पर आपकी CSC ID आ गई है। यहाँ पर आपको अपना BC कोड डाल देना है। अगर आपने मिनी ब्रांच ले ली है लेकिन आपको अपना BC कोड नहीं पता है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा bankmitra.csccloud.in। तो यहाँ पर आपको अपनी CSC ID, पैन कार्ड नंबर डालकर सबमिट करना है। तो यहाँ से आप अपना कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आपको BC कोड लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप बैंक चूज कर लेंगे, किस बैंक ने आपको BC कोड दिया है, मतलब कि जिस बैंक की भी आपने मिनी ब्रांच ली हुई है उसका नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आप अपनी स्टेट चूज कर लेंगे। नीचे यहाँ पर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड डालेंगे जहाँ पर भी आपका CSC सेंटर है और यहाँ पर CSC सेंटर का कंप्लीट एड्रेस डालेंगे। नीचे यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और एक ईमेल ID डालेंगे। नीचे यहाँ पर पूछा गया है कि आपके पास ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है, आप इसको यस करेंगे क्योंकि इसके बिना आपको आधार सेंटर नहीं मिलेगा।
तो आप यस करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे अपना सुपरवाइजर या ऑपरेटर सर्टिफिकेट, जो कि आपको एग्जाम क्लियर करने के बाद मिल जाता है। इसके बाद आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन की कॉपी अपलोड करनी होगी। पुलिस वेरिफिकेशन आप ऑनलाइन करा सकते हैं, इस पर वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो देख करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। 15 से 30 डेज में आपको पुलिस वेरिफिकेशन की कॉपी मिल जाएगी, तो वो आप यहाँ अपलोड कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ई आधार डाउनलोड करके अपलोड कर देना है, यस करेंगे और यहाँ पर आप फाइल को अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर यस करेंगे और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, और नीचे यहाँ पर आपको एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर और डाल देना है जो आपके पास कोई सेकंड मोबाइल नंबर हो। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। इसके बाद यहाँ पर यस करेंगे कि आपके पास UIDAI के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग लैपटॉप है, जो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको कैसा लैपटॉप लेना है। अपने CSC सेंटर से आधार कार्ड का काम करने के लिए आपके पास जो लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए उसमें ये चीजें होनी चाहिए, जैसे कि उसमें कम से कम i5 प्रोसेसर होना चाहिए, डिस्प्ले कम से कम 14 इंच का होना चाहिए, मेमोरी की बात करें तो कम से कम 8 GB की DDR4 रैम होनी चाहिए, वेबकैम होना चाहिए, स्टोरेज में कम से कम 256 GB की SSD ड्राइव होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, ये लैपटॉप आप बाद में भी ले सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ पर यस कर देंगे कि आपके पास है। कि आपके पास कलर प्रिंटर है, इसको भी आप यस कर दीजिए, नहीं है तो आप बाई कर सकते हैं। सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस तो आपके पास होगी ही, इसको भी यस कर दीजिए। मतलब कि यहाँ सारी चीजें आपको यस करनी है, अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको ले लेनी है। सिंगल इरीज स्कैन डिवाइस आपको लेनी है, यस कर दीजिए। TFT मॉनिटर डिवाइस तो होती ही है, इसको यस कर दीजिए। GPS डिवाइस भी आपको लेनी है, यस कर दीजिए। क्या आपके CSC सेंटर में वेटिंग एरिया है जिसमें कम से कम 5 लोग बैठ सकें, तो आप यस कर दीजिए और यहाँ पर आप फोटो अपलोड कर दीजिए, एक अंदर की और एक बाहर की। इंटरनेट आप कौन सा यूज करते हैं, ब्रॉडबैंड है या डोंगल है? अगर ब्रॉडबैंड है तो आप ब्रॉडबैंड चूज करेंगे और यहाँ पर स्टैटिक IP डालेंगे। जहाँ से आपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया हुआ है वो आपको स्टैटिक IP दे देंगे, वो आप यहाँ डाल दीजिए। इसके बाद नीचे आ जाइए कि आपके CSC सेंटर पर CCTV कैमरा है, आप इसको यस कर दीजिए। CCTV कैमरा आप लगवा सकते हैं, 10 से 12 हजार रुपए में 5-6 कैमरे लग जाएंगे, लेकिन अगर नहीं है तो आप इसको नो भी कर सकते हैं। कि आपका सेंटर दिव्यांगजन फ्रेंडली है, यस कर दीजिए। दिव्यांगजन फ्रेंडली का मतलब होता है कि आपके पास रैम होनी चाहिए, अगर सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पर आपका सेंटर है, और आपके पास एक व्हील चेयर होनी चाहिए, तो आप यस कर दीजिए और किसी व्हील चेयर का फोटो खींच के आप यहाँ अपलोड कर दीजिए। क्या आपके पास टोकन मशीन अवेलेबल है? अगर है तो यस कर दीजिए, फोटो भी अपलोड करना पड़ेगा, नहीं है तो नो कर दीजिए। क्या आपके CSC सेंटर पर टॉयलेट अवेलेबल है? अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो आप नो कर दीजिए। इसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करना है और यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है कि जितनी भी डिटेल्स आपने फिल की है आपके अकॉर्डिंग सब बिल्कुल सही है, और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही आपको एक रेफरेंस आईडी मिल जाएगी। इसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करना होगा स्टेटस चेक करने के लिए। जैसे ही आपका ये सेंटर अप्रूव हो जाएगा तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड दे दी जाएगी और आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, उसमें यूजर आईडी पासवर्ड डालकर आप अपने आधार कार्ड का काम शुरू कर सकते हैं अपने CSC सेंटर से। सो इस तरीके से आप अपने CSC सेंटर के थ्रू आधार कार्ड का काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास BC कोड और सुपरवाइजर या ऑपरेटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, अप्रूवल मिलने के बाद आप अपने CSC सेंटर से आधार कार्ड के डेमोग्राफिक अपडेट्स कर सकते हैं।